26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के अद्भुत अलहदा रंग सभी अभी से ही नजर आने लगे हैं। इनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सबसे पहले देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी के मिशन महाकुंभ की है, जो महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात तैयारियों में जुटे हैं और आज एक बार फिर संगम नगरी के दौरे पर हैं। जो दूसरी तस्वीर है, सालों से कुंभ का इंतजार कर रहे साधु संतों की जिस तरह से छावनी में प्रवेश है वो दिख रहा है, जो पेशवाई के साथ मेले में प्रवेश कर धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। तीसरी जो तस्वीर है वो महाकुंभ के दिव्य भव्य और नव्य स्वरूप की है, जिसका अद्भुत विहंगम नजारा जो है वो देखते बन रहा है। चौथी जो तस्वीर है वो महाकुंभ मेले के साकार स्वरूप की है, जिसका साक्षी 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु बनने वाले हैं। तो ये अहम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन जो इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रेंड माउंटेन पुलिस मेले में तैनात होगी और ये पुलिस महाकुंभ में जल और थल दोनों जगहों एक साथ तैनात होगी, जिसमें शामिल होने वाले घोड़ों को विशेष तौर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी की ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था जितनी हाईटेक की जा रही है, उतना ही परंपरागत तरीके से भी सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जा रहा है। कई नस्ल के यहाँ पर घोड़े मंगाए गए हैं, मारवाड़ी, काठियावाड़ी से लेकर के इसमें इंग्लैंड और अमेरिका के घोड़े भी शामिल हैं। इन घोड़ों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, विशेष डाइट भी दी जा रही है और इसके साथ साथ खास ख्याल रखा जा रहा है कि आखिरकार इनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें क्राउड मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से उतारा जाएगा। लगभग 130 घोड़े आने हैं, अभी तक 98 घोड़े आ चुके हैं। अस्तबल में इनका प्रशिक्षण चल रहा है और इसी प्रशिक्षण के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जब क्राउड मैनेजमेंट के लिए वो उतरे, भीड़ को किस तरीके से काबू करना है, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो वहां से किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। ये तमाम ऐसी बातें होंगी जिसका खास ख्याल पूरे मेले के दौरान रखा जाएगा और यही वजह है कि इसके लिए खास तौर पर प्रशिक्षित घोड़े मंगाए गए हैं और इन्हें विशेष डाइट भी दी जा रही है। तो देखिए, इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और यही वजह है कि सुरक्षा की तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से की गई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा है कि महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। कराई गई हैं, वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। और मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है मीनाक्षी। समय नजदीक आ चुका है, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा को लेकर ये कहा जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में मौजूद हैं, वहां से क्या आप देख पा रही हैं? क्या आज भी कोई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं अधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए पुनीता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो साफ तौर पर दिशा निर्देश तो जारी किए ही जाएंगे, क्योंकि अब महाकुंभ की शुरुआत होने में कुछ ही वक्त शेष रह गया है। तैयारियां अभी बहुत सी हो रही बाकी है, लेकिन जो तैयारियां हो रही है वो यहाँ की खूबसूरती को दिखाती है। मैं अरेल क्षेत्र में मौजूद हूँ। अरेल क्षेत्र कभी एक जमाना हुआ करता था जब यहाँ पर माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब किस खूबसूरती से इसे उकेरा गया है, उभारा गया है, वो जरा देखिए। यहाँ से खूबसूरत संगम का जो नजारा है वो देखने को मिलता है। बीच में जो नाव की आप लाइन देख रही है वही संगम है। यहाँ पर जो
पक्के घाट बने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भी पहुंचे थे, पक्के घाटों का उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया है। इसी के साथ साथ जो जेटी का निर्माण किया गया है उसका जायजा भी उनके द्वारा लिया गया है। ऐसे ही कई कार्यक्रम उनके द्वारा आज प्रस्तावित है। दशाश्वमेध घाट पर जाकर के पूजा अर्चना भी करने वाले, लेकिन इस सब के बीच महाकुंभ को स्वच्छ बनाने का संदेश भी वो देंगे। मेला प्राधिकरण सभागार में कार्यों की जब समीक्षा बैठक करेंगे तो उसके साथ साथ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। SRN मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे क्योंकि एक बड़ा हुजूम यहाँ पर आने वाला है और ऐसे में उस हुजूम को संभालने के लिए व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं है ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये कोई उनका पहला दौरा नहीं है। अगर हम सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो 7 दिसंबर को, उसके बाद 12 दिसंबर को, उसके बाद 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही प्रयागराज में मौजूद थे। एक बार फिर से पहुंचे और माना यह जा रहा है कि 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होने के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार प्रयागराज के जो दौरा है उसे कर सकते हैं। प्रयागराज आ सकते हैं, प्रयागराज का रुख कर सकते हैं, लेकिन प्रयागराज अब किस खूबसूरती के साथ उभर करके सामने आ रहा है वो ये मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कई तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद को जरा सुनते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। और आज देश को आज के दिन जानना जरूरी है कि जब भी कोई इस्तीफा देता है, अगर वो आग्रह करता है तो उसको सदन में बोलने का अवसर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देते समय बोलने नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं उसको रिलीज किया और आज हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर का वो बाकायदे फुल टेक्स्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन लेटर है जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ Dr. Ambedkar's resignation letter from the government of India headed by Jawaharlal Nehru. और उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। पहला कहा है कि मैं सबसे योग्यतम था, मैं फिनांस में था, मैं इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ था, मुझे एक भी उससे मिला जुला विभाग नहीं दिया गया, मुझे एक भी सीरियस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं दिया गया, मुझे लॉ मिनिस्ट्री दी गई, उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। हिंदू कोड बिल जो हम इतना गंभीरता से ला रहे थे उसको नहीं पूरे करने दिया गया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को उचित सेफगार्ड और संरक्षण नहीं दिए गए। और दिए गए किसको? तो खाली मुस्लिम्स को। और मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, आज मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं। I have been wondering whether there is any other parallel in the world to the condition of scheduled caste in India. I cannot find any, and yet why is no relief granted to scheduled castes? Compare the concern the government shows over safeguarding the Muslims. The Prime Minister's whole time and attention is devoted to the protection of Muslims. I yield to none, not even to the Prime Minister, in my desire to give the Muslims of India the utmost protection. But what I want to know is, are the Muslims the only people who need protection? ये उनके इस्तीफे के पत्र के बहुत बड़े बिंदु हैं कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों को संरक्षण नहीं देते, सिर्फ मुसलमानों को ही देते हैं। उनको दीजिए, मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको क्यों नहीं? ये चिट्ठी इसलिए नहीं आने दी गई। कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती। हाँ? और आपको तो मालूम ही है कि उन्होंने किसके बारे में क्या क्या लिखा। ये माननीय